हमने क्या कहा था लाइव में, मैंने पोस्ट में लिखा है कि कुछ कड़वे सवाल के साथ में जुड़े हुए हैं ना, तो कड़वे सवाल हैं भैया, सुनिएगा, समझिएगा, ना समझ में आए गाली दीजिएगा। गाली खाने के लिए तो हम लोग आइए, अच्छा करे तो गाली खाएं, बुरा करे तो गाली खाएं। बुरा तो करते भी नहीं तब भी गाली खाते हैं, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन आप लोग जुड़ जाइए, लाइव को शेयर कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। जो बेसिक चीज़ है, देखिए अत्याचार इससे कोई मुक्त नहीं होता। अभी बाद में आओ अंकित, बाद में आओ, लाइव में अभी नहीं, बाद में आओ, थोड़ा 10 मिनट रुक के, 10 मिनट रुक के आओ, 10 मिनट पहले बैठो उधर ठाकुर की दुकान पर। देखिए हम बदलाव नहीं ला सकते। हम लखीमपुर खीरी पासी आकाश भार्गव, जो 5 दिन की कस्टडी में बच्चे को इतना मारा गया कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार के लोगों को नहीं दी गई। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार के लोगों को नहीं दी गई, और उसके खून की उल्टी हुई है और प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकला है। प्राइवेट पार्ट से ब्लड कब निकलता है? जब कोई पेट्रोल डाले या कुछ डाले या दिक्कत करे। क्यों निकला? और अभी तक कोई कार्रवाई लखीमपुर वाले मामले में नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप लोग हो उस लायक। अगर अर्जुन पासी हत्याकांड में 7वां आरोपी नहीं गिरफ्तार हुआ तो आप हो उस लायक। श्रीचंद पासी को अभी न्याय नहीं मिला, उन्नाव एसपी ऑफिस में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अगर न्याय नहीं मिला तो आप हो उस लायक। चंद्रराम पासी को न्याय नहीं मिला, उनकी तरफ से मुकदमा नहीं लिखा गया, आप हो उस लायक। क्योंकि सारी गलती आपकी है और आपकी रहेंगी, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि आपको इसका मतलब नहीं पता, और ना आपके लोग कभी साथ देते। तुम्हारे नेता कौन से हैं? कौन नेता, किस नेता ने आकाश भार्गव के मामले में आवाज़ उठाई? किस वर्तमान के सत्ताधारी नेता ने आवाज़ उठाई? बताने काम करे, उन्हीं लोगों का तुम लोग प्रचार करते हो। अरे थोकता हूँ मैं ऐसे लोगों को, थोकता हूँ। और तुम लोग दारू मुर्गा महुआ में बिकने वाले लोग हो। अभी भी 60% आबादी दारू महुआ और गोश्त और कपड़ों में वोट करने वाले लोग हैं। जो भी SC ST OBC, अरे सर्व समाज में जिनको पता ही नहीं, जब अगर गैया भैंसी बने हो तो गैया भैंसी बने रहो, मालूम का जान न खाओ। क्योंकि तुम लोग वही लोग हो कि जिधर देखा तो सुरवा उधर बैठ जाता उठ कुरवा। क्योंकि हमने देखा आज कितने लोगों को, कितने बाराबंकी में कितना अत्याचार हो रहा, कितने लोगों का समाधान तुम्हारा तनुज पुनिया कर दिया। तनुज पुनिया ने किसकी मदद की? कौन कौन मामले में तुम्हारे बोला? हमने लोकेश पासी को खड़ा किया था चुनाव में, कितने लोगों ने वोट दी थी? कितने लोगों ने वोट दी थी? जब लोग बह गया हवा थी ना। कौन तुम्हारा काम कर रहे हैं? तनुज पुनिया, हम ही लोग काम कर रहे हैं ना। कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है आप बताओ। पहली बात, आप लोग अपनी वोट का अधिकार नहीं जानते। वोट किसी और को दोगे, वोट दोगे दारू महुआ मुर्गा पे, और जान हमारी लोग की खाओगे। जो सबसे बड़ा हथियार है, तुम लोग उसको रद्दी के समान समझते हो, उसको इस्तेमाल कर लेते हो। 200 रुपये 400 रुपये की तुम्हारी औकात है। इसीलिए आज हम लोग मरे जा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा। अब पुलिस से लड़ना आसान है। लखीमपुर में लाखों की तादाद में पासी है, 10-10, 12-12, 14-14 लाख पासी है लखीमपुर खीरी में। अरे हर पासी के अंदर अगर एकता जाग जाए, और हर पासी, हर एक छोटा मोटा गरीब अमीर सबको तो अरे नहीं हमको न बोलना पड़े, अरे हमको न बोलना पड़े, तो कल तुम्हारे बच्चे को भी मारा जाएगा, पुलिस कस्टडी में मारा जाएगा। तुम्हारा बच्चा अर्जुन पासी होगा, तुम्हारा पिता श्रीचंद हो सकता है, जो न्याय न मिलने के कारण आत्मदाह कर लेता है, कर लेगा।
क्योंकि तुमको अपनी सत्ता के बारे में नहीं पता, तुमको अपने हक अधिकारों के बारे में नहीं पता। तुम लोग जानवर हो, जानवर रहोगे, गैया भैंसी की तरह हर तरफ हाँके जाओगे। और तुम्हारे नेता सब दलित और हरिजन हैं, वो तुम्हारे समाज के नेता नहीं है। किसी नेता ने अगर आवाज़ बनी हो, किसी नेता ने अगर आवाज़ बनी हो, चाहे संतराम पासी का मामला हो, चाहे पासी आकाश भार्गव का मामला हो, चाहे अर्जुन पासी का मामला हो, चाहे श्रीचंद पासी का मामला हो, जो सत्ता में बैठे वर्तमान में बीजेपी के सांसद विधायक हैं, किसने बोला? सबको डर लगता है, क्योंकि वो दलित शूद्र हरिजन हैं। जब वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, अपने लिए नहीं लड़ पाते, तो हमारे लिए क्या लड़ेंगे? तो मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों के लिए जो समाज में न बोल पाए, गलती तुम्हारी भी है और गलती हमारे नेताओं की भी है। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मैं जागरूक हूँ और मैं मेरी लाखन आर्मी इतने भी हमको फॉलो करते हैं, मैं उन लोगों के लिए चप्पलों की माला रखूँगा जो केवल हमसे वोट लेने आते हैं, और मेरा संगठन पूरा यही काम करेगा। चप्पलों की माला रखेंगे और ये दर्द और ये पीड़ा हम कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इतना आप समझ लीजिए। तुम लोग राजनीति करते रहिए, अपना खा लो, अपना कमा लो। मैं वादा करता हूँ किसी भी विधायक सांसद को जीतने नहीं दूंगा। और वाकई में अगर समाज चलता है हमारे साथ में, हमारा भाई है, हमारा परिवार है, तो वाकई में इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे नेता हम लोगों ने इनको जिता के बैठा दिया। और ये मंजू त्यागी, इसकी जमानत जब्त होनी चाहिए, इसकी जमानत जब्त होनी चाहिए मंजू त्यागी की। जो लखीमपुर थाना प्रधान के अंतर्गत मामला हुआ है, उसी तरीके से परिवार को छोड़ दिया। समाज की विधायक है। 2027 में सारे पासी भाइयों इसकी जमानत जब्त कर देना। और मैं जानता हूं हम लोग शासन प्रशासन से नहीं लड़ पाएंगे, पुलिस से नहीं लड़ पाएंगे। हम जान पुलिस इस समय क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लेकिन तुम लोग इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। अगर वाकई में मानते हो, जानते हो, पहचानते हो, तो इसका अधिकार समझो कि राजा बनाते हो तुम लोग। और तुम लोग पहली बात, ना वोट का मतलब पता है, ना चोट का मतलब पता है। चिल्लाते रहो, चिल्लाओ। तुम्हारे नेता जब तक इनको चप्पलों की माला नहीं पहनाओगे, उनकी ही पोस्टें डाला करते हमारे लोग, उनकी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, किसी भी अपने सांसद विधायक, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, एक पोस्ट मत डालिए अगर जो समाज के लिए ना करे। हाथ जोड़ के विनती है, अभी ये सब अपनी औकात में आ जाएंगे। और जो पासी मारा जाते और जो समाज से मतलब नहीं रखा थे, उनका मरे तो साले की, हाँ उनके मामले में न बोला जाए। और जो के समाज के साथ है चले, उनकी मदद करो। और जो समाज के साथ है दोगलापन करे, वो मर रहा होगा, मरे जो, कोई मदद ना करो। क्योंकि जब लोगों का पीड़ा होते तब समाज दिखाई देते। अरे पीड़ा पहले अगर तुमका समाज दिखाई पड़ जाए तो अत्याचार मुक्त हो जाए हमारा समाज। और जब आते हो लाके बलेता बना के डाल देते हो हमारे लोग के ऊपर, लेकिन कभी संगठित होके नहीं चल पाते हो, कभी संगठित होके नहीं चल पाते हो। संगठित होके चलो। अब हर क्षेत्र में हमारा समाज भारी तादाद में है। अरे यार, अगर 500 लोग थाना घेर लोगे, संवैधानिक कानून को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने इतिहास को पढ़ो, एकता की ओर चलो। तुम लोग चलते नहीं हो। हर समाज इकट्ठा है, खाली पासी समाज इकट्ठा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको लोग को आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब ना, आप आपस में मरने से फुर्सत मिले तब ना, तब तो एक हो गए ना। क्योंकि हम देखते हैं अभी जो है, जब तक संघर्ष करते हैं तब तक समाज की आंखें नहीं खुलती। जब वो समाज का बेचना चालू कर देते हैं, तब उनका विरोध करना चालू करते हैं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। चलो बाहर टहल रहे, तो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये कड़वा सत्य है, ये कड़वा। और जो भी जख्म है, मैं आपको बता, सूद समेत ब्याज साथ में हिसाब होगा। मैं किसी चीज को नहीं, मैं 12 साल 40 साल तक याद रखूंगा। पासी आकाश भार्गव, अर्जुन पासी, संतराम पासी, श्रीचंद पासी, जो भी बड़े बड़े मामले हैं भाई मेरे, हमारे लोग जिस दिन सत्ता में आएंगे, हम लोग सत्ता में बैठ गए ना, आप समझिए क्या होगा। ये तो समय बताएगा। समय सबका बलवान होता है, बलवान होता है।
और आज तुम्हारे हिसाब से सत्ता काम कर रही, शासन प्रशासन काम कर रहा, कल हमारे हिसाब से काम करेगी शासन प्रशासन। तुम चिल्लाओगे, तुम्हारे लोग चिल्लाएंगे, जितने अत्याचारी हैं ये चिल्लाएंगे, पर कोई दया नहीं की जाएगी। जिस तरीके से हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, हम लोग पारसी नागवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं, रोया नहीं करते, दुख को संभाल के रखा करते हैं। इतना समझ लीजिए, सूद समेत हिसाब होगा और संवैधानिक ढंग से हिसाब होगा। वोट की छूट देंगे, उन लोगों को रोड पे ला के खड़ा करेंगे जिन लोगों ने हमारे समाज पे जो हो रहे अत्याचार पे आवाज़ नहीं बनी। अभी देखिए, एक ठाकुर का इनकाउंटर हो गया अमेठी में। अरे वो उनके पिताजी कह रहे हैं अब तो अखिलेश यादव जी को राहत मिल गई होगी, एक ठाकुर का इनकाउंटर हो गया। और उनकी बहन ने बयान दिया कि अब मैं सब खोलूंगी। भाई, सबके बच्चे होते हैं, सबके माँ बाप को पीड़ा होती, ये लोगों को समझना चाहिए, अपने तमके बढ़ाने से पहले सबक समझना चाहिए। मैं बता दूं, अगर आप लोग एक छत के नीचे नहीं आए, मधुमक्खी छत्ता बन के नहीं चले, किसी नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। भाई, मैं पारसी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, किसी भी नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, अपनी सूझबूझ में रहिए। हमसे संबंध बनाने से अच्छा है अपने गांव में एकत्रित रहो, इकट्ठा रहो। मैं कहता हूं, अगर बेवजह किसी एक पारसी के भी थप्पड़ पड़ता है तो दर्द पूरे पसियाने में जा गए। पूरे पारसी समाज इकट्ठा होकर लड़े, उसके लिए चाहे अर्थ से लेकर फर्श तक लड़ाई करे पड़े, उसका रोड ब्लावक पड़े। और मैं बताना चाहता हूँ, जब तक वोट की चोट देना नहीं सीखोगे आप लोग, तब तक आपका अस्तित्व तो कहीं नहीं होगा। आपके नेता तुम्हारे सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे लोग क्या सम्मान करेंगे, ये आप समझ लीजिए। भाई, हम लोग कितना भी लड़ते रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और भैया, हमारे लोग जो है अभी नहीं समझ पा रहे हैं। जब मैं हार जाऊंगा, जब मैं हार के बैठ जाऊंगा, तब हमारे लोगों का आंखें खुलेंगी। मैं कहता हूं, दीजिए समाज की डोर। अब किसी भी पार्टी समझौता होगा ना तो डंके की चोट पे होगा, 8-8, 10-10 सीटें लेके होगा, लेकिन आप लोग जाओगे उसी तरफ। लेकिन जब मारे जाओगे तो हम लोग नजर आते हैं, फिर नेता वो साथ नहीं देते। मैं तो खुल के कहता हूँ, आप लोग सपोर्ट दीजिए, आप लोग पग चिन्हों पर चलिए। कोई भी चाहे जितनी बड़ी पार्टियां हो, समझौता हो के तब समर्थन दिया जाएगा। एक नहीं 10-10, 20-20 सीट ली जाएंगी, लेकिन एक मंच पे रहिए। समाज के लोगों में कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में आपको लगता है कि आपका भाई आपकी आवाज़ बनता है, आपके सुख दुख में खड़ा होता है, तो मैं कहना चाहता हूँ, किसी के कहने पर वोट मत करिए। अगर आपका भाई, आपका बेटा आपके लिए लड़ रहा है तो एक बार मौका देके देखिए। मैं पूरे भारत के पार्सियों से कहना चाहता हूँ, एक बार मौका देखिए। मैं एक लोगों की पीड़ा नहीं दूर करूँगा, मैं समाज को बदलना चाहता हूँ, मैं समाज को बदलना चाहता हूँ। मैं खोल के सर्व समाज के बीच में कहना चाहता हूँ, मेरे नेताओं ने केवल अपनी जेबें भरी और मेरे समाज को वहीं छोड़ दिया। तो मैं चाहता हूँ, मैं क्या लेके आया हूँ और क्या लेके जाऊँगा, मैं यही बना के जाऊंगा और अपने लोगों को मजबूत करके जाऊंगा, ताकि मेरे लोग मेरा कंधा नहीं, मेरे सामने आगे लाठी लेके खड़े मिले और सक्षम मिले। हर परिवार सक्षम मिले, हर परिवार शिक्षित मिले, हर परिवार के घर में गाड़ी हो, बंगला हो, जमीन हो और लोग शिक्षित हो, अपने इतिहास को जानते हो, अपने आप को पहचानते हो और गर्व की अनुभूति करते हो। मैं समाज ऐसा देखना चाहता हूँ साथियों। अगर समाज ऐसा चाहते हो तो आप लोग अपना प्यार, दुलार और अपना वोट एक जगह समेट के रखिए, एक जगह समेट के रखिए। और मैं अपने मिल्कीपुर के भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखिए, ये हमारे समाज के जो भी अत्याचार हुए हैं, अगर आप उसका बदला लेना चाहते हो, अगर आप उसका बदला लेना चाहते हो, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्तमान की सरकार में जो अत्याचार हुए हैं, अगर उसका बदला आप लेना चाहते हो तो आप लोगों से निवेदन है, मैं मिल्कीपुर के पासी भाइयों से कहना चाहता हूँ, खाली मिल्कीपुर उपचुनाव हरवा दो, खाली मिल्कीपुर उपचुनाव हरवा दो, आप पूरे पासी समाज में बदला ले लिया हो, ये मेरा वादा है। और जिनको जाना है और जिनको हम लोग हिलाना चाहते हैं उनकी कुर्सी हिल जाएगी। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मिल्कीपुर उपचुनाव हरवाओ और पासियों की एकता का परिचय दीजिए। जो भी 70, 80, 90 हज़ार पासी भाई मिल्कीपुर में है,
मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप याद करिएगा अर्जुन पासी हत्याकांड, आप याद करिएगा श्री चंद पासी पुलिस कप्तान उन्नाव के वहाँ आग लगा लेते, आप याद करिएगा राणा देवरिया भीरा गांव का भीरा थाने का मामला संतराम पासी का, तो आप याद करिएगा पासी आकाश भार्गव को प्रधान थाना में कस्टडी में इतना मारा गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप याद करिएगा महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन, आप इन सभी मामले को याद करिएगा। मैं यादव भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप याद करिएगा मंगेश यादव का इनकाउंटर, मैं कुर्मी भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप याद करिएगा इंदल पटेल का जो जिंदा जला दिया गया। हाथ जोड़ के निवेदन है, एक विधानसभा हराओगे और पूरे उत्तर प्रदेश में आप जो है अत्याचार बहुत ज़्यादा मुक्त पाओगे। आप देख लीजिए कितना बड़ा बदलाव होगा। अगर आप मिल्कीपुर विधानसभा हरवा दिए तो समझ लो, मैं वादा करता हूँ पूरे पासियों का फिर से पुनः पूरे विश्व में डंका बजेगा। और भैया दारू महुआ बिके ना, हाथ जोड़ के निवेदन है, कौन चक्कर में न पड़ो, तुम पासी खानदान के लोग हो, तुम बाहर से नागवंशी राजपासी पासी परिवार के लोग हो, एक छत्र में आइए। देखिए अभी अजीत पासी के ऊपर फर्जी मुकदमे में फंसाया भी जा रहा, और जिसकी मजबूत छवि होती है, जिसके दबदबेदार लोग होते हैं, जिनका समर्थन होता है, उनको ही फंसाया जाता है। और इन सब अफवाह में मत पड़िएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अवधेश पासी के लड़के अजीत पासी को जिताने काम करिए, और वहाँ पे चार जो प्रधानमंत्री लगाए गए हैं और मजबूत लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है उनको दबाने के लिए, मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने हर वोटर से कहना चाहता हूं मिल्कीपुर विधानसभा में आप लोग मजबूत हो जाइए। आपके घर कोई वोट मांगने आए या ना आए, आपको वोट देना है अजीत प्रसाद को, आपको वोट देना है अजीत प्रसाद को। मैं वादा करता हूं अगर अजीत प्रसाद वहां पे मदद नहीं करेंगे मिल्कीपुर में, तो मैं मदद करने आऊँगा, हर एक अत्याचार के लिए लड़ूंगा, लेकिन आप जो है अजीत पासी को जिताएंगे। ये बात हमारे मान और सम्मान की है, स्वाभिमान की है, और जिसको हम लोग हटाना चाहते हैं वो हट जाएंगे। वर्तमान में उनकी कुर्सी हिलेगी, हम केवल उनकी कुर्सी हिलाने में लगे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे समाज के ऊपर इतने अत्याचार हुए, कहीं पे न्याय नहीं दिया, कहीं पे न्याय नहीं दिया। और अगर आज तुम अपनी वोट की ताकत नहीं दिखाओगे तो तुम हर समय मारे जाओगे। मैं वादा करता हूं कोई भी जागरूक पासी मिल्कीपुर में आपकी मदद करने नहीं आएगा, और कभी नहीं आऊँगा। मैं वादा करता हूँ कभी उधर मुड़ के नहीं देखूंगा अगर आप लोगों ने अजीत को जिताया नहीं, अगर आप लोगों ने अजीत को जिताया नहीं। आप कोई भी गलतफहमियां हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका भाई कह रहा अजीत प्रसाद जीतना चाहिए, अजीत प्रसाद उपचुनाव जीतना चाहिए, और इनको जितनी एड़ी चोटी जोर लगाना है लगा ले, लेकिन हम लोग मिल्कीपुर हरवा के मानेंगे। हमारे अंदर पीड़ा है पासी आकाश भार्गव की, हमारे अंदर पीड़ा है अर्जुन पासी की, हमारे अंदर पीड़ा है श्रीचंद पासी की, हमारे अंदर पीड़ा है संतराम पासी के परिवार की। आज भी पलायन कर गया परिवार, आज तक राणा देवरिया में नहीं आ पाया। हर चीज़ भूलेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे महाराजा सोनलदेव पासी जी का द्वार हटवाने चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं, जिस तरीके से अभी तक नाम नहीं लिखा गया, ऑनलाइन तो शो कर रहा महाराजा बिजली पासी, लेकिन अभी तक वहां पे बिजली पासी रेलवे स्टेशन नहीं लिखा गया। पीड़ा है साथियों, पीड़ा है और पीड़ा रहेगी, और इस पीड़ा में आप देख लिए कितने लोग जाएंगे, कितनी लोगों की राजनीति जाएगी, ये आप याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। देखिए जो पासियों की बात करेगा और जो अवध में जो पासियों की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। हम अपने स्वाभिमान सम्मान अपने इतिहास से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, और जो हमारा पासी नेता भी समझौता करेगा उसको रोड पे लाने का काम करेंगे महोदय, रोड पे लाने का काम करेंगे, इतना आप समझ लीजिए। और जो नहीं बोल रहे हैं, जो कमाने में लगे, कमा लीजिए। 2027 में आपकी राजनीति और इतिहास खत्म है, इतना याद रखिएगा महोदय। और हम लोग जिस दिन हमारा समाज अपने इतिहास को जान जाएगा, अपने आप को पहचान जाएगा, मैं आपको बता दूं कि आपकी लाठियों से हमारा समाज डरने वाला नहीं, आपके डंडों से, आपके मुकदमों से हमारा समाज डरने वाला नहीं। हम लोगों ने भर मारो आंदोलन झेला, अंग्रेजों का काला कानून झेला, लेकिन तब भी नहीं डटे, तब भी नहीं हटे, और डटे रहे। अपनी भारत माता को आजाद करके हम लोग माने, क्योंकि घर के बेदी लंका ढाए। जब यही भारत देश में हमारे लोगों ने गद्दारी की, देश के खिलाफ चले गए, तब हमारा देश गुलाम हुआ। तो किसकी मजाल जो छेड़े दिले। इस धरती पे वीर पैदा होते थे, नामर्द नहीं पैदा होते थे, लेकिन हम लोगों को अपने ही लोगों ने गद्दारी की। हम लोग बाहर से नागवंशी राजपासी परिवार के लोग पेवर सनातनी,
हमारे लोगों में धर्म और जो संस्कृति और अपनों के प्रति प्यार और भारत माता के प्रति प्यार कूट कूट के खानदानी है, ब्लड वाला है। हम लोग कभी अपनी माँ से गद्दारी नहीं किए। आप समझ लीजिए, जिन लोगों ने गद्दारी की हो वो जाने। और मैं कहना चाहता हूँ, आज नर्वस हूँ, कल नहीं रहूँगा, आज लाचार हूँ, कल नहीं रहूँगा, हमारी भी सत्ताएं आएंगी। याद रखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये रकसिया जो है ये कोई दूसरे मिजाज का व्यक्ति है। आप समझ लीजिए, आज अगर एक कदम हमारा पीछे है तो कल झपट्टा मारने के लिए है। याद रखिएगा, हर एक जुल्म का हिसाब होगा। और ओट की चोट इतनी मारेंगे, इतनी ओट की चोट मारेंगे कि आने वाली तुम्हारी लोग की नस्लें याद रखेंगी। 100 साल का अगर सूखा न जिलाया तो सूरज पासी नाम नहीं है मेरा, इतना याद रखिएगा। 100 साल का सूखा जिलाएंगे। बस अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, एक मत हो जाइए, झुंड बन जाइए और मधुमक्खी का छत्ता बन जाइए। कोई अगर एक डीला मारेगा, साले को रपटा के सब लोग मिल के काटेंगे, सब लोग मिल के काटेंगे। इतना काटेंगे कि अगर वो एक हड्डी होगा ना, उसके अंदर 10-10 हड्डियाँ फूल जाएंगी, 10-10 हड्डियाँ फूल जाएंगी। और बगैर वजह अगर एक थप्पड़ भी पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए, आपके लठ में कल भी जोर था और आज भी जोर है। जिस दिन आप लोग अपने भाई की ताकत बनना चालू कर दोगे, अपने लोगों की ताकत बनना चालू कर दोगे, उस दिन आपके समाज का उद्धार हो जाएगा, आपके समाज का विकास हो जाएगा। हर जिले में आपके महापुरुषों के द्वार लगेंगे, हर जिलों में आपके महापुरुषों की मूर्तियां लगेंगी, 67 राजाओं का बखान होगा। लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जागिए। जो भैया हमारा शिक्षित हैं, हमारे लोग के द्वारा जागरूक हुए हैं, उनसे साफ साफ कहना चाहिए थे, अपने वोट का अधिकार समझो। चूतिया टाइप के लोगन के यहाँ वोट न दो भैया। आप लोग के यहाँ वोट कैसे कहाँ डायरेक्ट हुई वो बतावा जाई, समय आओ बतावा जाई, ठीक है। इसलिए फर्जी कोई नहीं, दारू महुआ मुर्गा पैसा वोट नहीं करी जाती है। हमका लोग अपने आर्थिक मुद्दे पर, अपने विकासिक मुद्दे पर यहाँ और अपने ऐतिहासिक मुद्दे पर यहाँ वोट करे चाहिए और सलाह नहीं के करे चाहिए। क्योंकि वोट तुम्हारा गाजर मूली हलवा ना है, वोट तुम्हारा अस्त्र है, वोट तुम्हारा शस्त्र है। इसको आप समझिए, जानिए, पहचानिए। आपका सम्मान स्वाभिमान सब लौटेगा और सारे नेता तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। खाली वोट का मतलब समझिए, वोट की चोट देना सीखिए। यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। आप लोग लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।